देखिए स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। हमने इसके नॉर्थ में पढ़ा कि नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है, साउथ में इंडियन ओशन है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। और अब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं। इधर हम वेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारी बिल्कुल बाउंड्री मिली हुई है पाकिस्तान की। और ऊपर अफगानिस्तान में बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ऊपर थोड़ी सी बाउंड्री हमारी मिली हुई है अफगानिस्तान से। तीसरा, तिब्बत जो चाइना के अंडर आता है। और उधर से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर चाइना अरुणाचल प्रदेश में है। ये भूटान है, ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है और ये इधर म्यांमार है। तो देखिए, हमारे ये 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री हमसे मिलती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्रीज हमसे मिलती है। अब देखिए, ये जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। 82 डिग्री पर है ये, 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट पर ये लॉन्गिट्यूड है हमारी, ये वाली। और ये लॉन्गिट्यूड हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है और यही भारत की मानक रेखा है, प्रधान मानक रेखा है भारत के। कि इसी से यहाँ पर जब 12 बजते हैं तो पूरे कंट्री में 12 बजते हैं। यहाँ से हमने अपनी सारी घड़ियों का टाइम फिक्स किया है, जो बिल्कुल हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाती है। ये लॉन्गिट्यूड है हमारी। इसी के अनुसार पूरे कंट्री का टाइम टेबल चलता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंडिया पॉलिटिकल, भारत का पॉलिटिकल मैप। इससे पहले हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज देखे। इसके बाद हमारे ये सारे जो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये भूटान कंट्री है, ये बांग्लादेश है, ये कोलकाता है, ये वेस्ट बंगाल है, सर ये वेस्ट बंगाल है, और ये बिहार है, ये झारखंड है, और ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है। अभी देखो, जो हाल ही में जो ये पूरा आंध्र प्रदेश था, ये अलग हुए हैं। ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। ये जो अभी सबसे लास्ट में ये 2 स्टेट बने हैं नए, ये यहाँ पर ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अभी देखिए जम्मू कश्मीर। देखिए, ये जम्मू हमारा ये पहले का मैप है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट था, अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। देखिए, ये पहले एक ही स्टेट था, अब इसके 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। ये वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ये वाला पोर्शन लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। तो अब हमारी टोटल 9 हो गई थी यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स हो गए थे और यूनियन टेरिटरीज हो गई थी हमारी 9 हो गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली 1 मंथ एगो, 1 महीने पहले ही, जो दमन एंड दीव है और दादरा नगर हवेली है,
इन 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक बना दिया गया है। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ पर दमन एंड दीव है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली है, इनको एक बना दिया गया है। अब हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, संघ शासित प्रदेश हो गए हैं अब हमारे, और 28 स्टेट्स हो गए हैं। अब देखिए हमारा ये जो कंट्री है, ये नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, इससे हमारी बाउंड्री नहीं मिलती है। यहां से अभी हमने एक स्टेट के बारे में बात की थी कि पानी का वो सकरा सा रास्ता जहां से 2 बड़ी वाटर बॉडीज के साथ में जो साथ मिलता है, वो सकरा रास्ता जो बड़े विशाल पानी के भंडारों के साथ मिलता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो हमारा ये वाला रास्ता जो है, ये इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, PALK, पाक स्ट्रेट। यहाँ से क्या है, हमारे जहाज वगैरह जाते हैं, इधर बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं, और नीचे ये हमारा इंडियन ओशन है। अब हमारे आइलैंड्स देखिए, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, साउथ में हमारे इंडियन ओशन है, इधर हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है। तो ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सारे अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। और इधर अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, अरेबियन सी में हमारे ये लक्षद्वीप हैं, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। तो अब हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, और ये हमारे आइलैंड्स हैं। और साउथ में श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, और दोनों के बीच में एक पाक स्ट्रेट बोलते हैं जिसको। हमारा सबसे अरुणाचल प्रदेश का टिप बिल्कुल कॉर्नर यहाँ पर है, और इधर वेस्ट में यहाँ पर भुज पड़ता है, यहाँ ये भुज का टिप है, देखिए ईस्ट और वेस्ट। साउथ में ये बिल्कुल कन्याकुमारी यहाँ पर है, और ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर पर यहाँ पर हमारा हिमालय माउंटेन पूरा यहाँ से यहाँ तक चाप के आकार में फैला हुआ है। देखिए अब हम अपना तीसरा मैप करते हैं, इंडिया फिजिकल, भारतीय धरातल। देखिए हमने अभी बात की थी कि भारत के नॉर्थ में ये हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर ये वाला, ये है ग्रेट हिमालय पूरा, ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, और ये थर्ड जो है यहाँ से यहाँ तक तीसरा, ये है शिवालिक रेंज बोलते हैं इसको, ये सदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे निचली वाली रेंज है। जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं ये ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती हैं। दूसरा है यहाँ पर, अब देखिए जो हमारी रिवर्स बहती हैं, हमारी गंगा रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ से यहाँ, और इधर ये यमुना आ जाती है, इधर से चंबल आ जाती है, इधर से सोन आ जाती है। ये सारी की सारी नदियां फिर गंगा में मिल जाती हैं। सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी, और ये गंगा नदी यहाँ से होते फिर यहाँ पर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। अभी हम सबसे पहले पहाड़ों की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम पहले माउंटेन्स ही करेंगे। अभी हमने सबसे ऊपर वाला पार्ट हिमालय का ये देखा, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये सदर हिमालय या शिवालिक हिमालय इधर है। इसके बाद है यहाँ पर ये रेंज है विंध्याचल माउंटेन, इसके नीचे है ये सतपुड़ा माउंटेन, यहां पर है ये ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है, ये बीच में रास्ते हैं बने उसके टुकड़ों में है ये। लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट है ये हमारा ये जो कोस्टल एरिया है ये कंटिन्यूअसली है, यहाँ पर ये लगातार बने हुए हैं। ये तो बीच बीच में कटे हुए हैं ईस्टर्न घाट, लेकिन वेस्टर्न घाट लगातार पूरी रेंज है इनकी बनी हुई है यहाँ पर। अब देखिए माउंटेन्स के बाद में आता है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देखिए ये सारा जितना भी ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है। उत्तरी उपजाऊ मैदान है, ये गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है। बहुत उपजाऊ है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी उपलब्ध है यहाँ पर। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ की कृषि बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा
पैदावार यहाँ होती है और बहुत सारी जनसंख्या भी यहाँ रहती है, क्योंकि पानी मिलता है यहाँ पर। पानी मिलता है तो पानी के सारे बहुत सारे उद्योग धंधे सेटअप हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस नॉर्दर्न प्लेन में बहुत जनसंख्या है और मिट्टी बहुत उपजाऊ है। बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं और फसल जो भी होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ पर जो भी ग्रीन एरिया दिखाया गया है यहाँ पर फसल होती है, देखिए। उसके बाद है ये प्लेन एरिया कहलाया जाता है। ये ग्रीन, ये जहां पर भी ग्रीन वाला एरिया है ये मैदान है। इसके बाद है ये प्लेट्यू रीजन। ये जो येलोइश पार्ट है प्लेट्यू है। यहाँ की भूमि कठोर है। सबसे बड़ी ये देखो, ये ट्रायंगल शेप में है। ये जो प्लेट्यू रीजन है हमारा ये वाला, ये ट्रायंगल शेप में है। यहाँ की मिट्टी काली है और ऊंची नीची है। यहाँ पर ये जो प्लेट्यू रीजन है अनइवन है यहाँ पर। और ये काली मिट्टी है जो कि चावल के लिए बड़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है दक्कन प्लेट्यू की। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर है ये विंध्याचल माउंटेन है, इसके नीचे यहाँ पर ये सतपुड़ा माउंटेन है। और इसके साथ साथ दो नदियां, एक ऊपर ये नर्मदा नदी है, नीचे ये ताप्ती नदी है। ये दोनों नदियां इधर से निकलती हैं और ये अरेबियन सी में गिरती हैं दोनों नदियां। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये है महानदी। ये महानदी यहाँ से निकलती है और इधर जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके बाद ये नदी गोदावरी, देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा दक्कन प्लेट्यू में बहती हुई इधर यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तीसरी है यहाँ पर ये है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी यहाँ से निकलकर और इधर यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ पर कावेरी है, यहाँ से निकल के इस तरह से यहाँ पर बहती है और यहाँ फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये चारों नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। सिर्फ दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, या इसको ताप्ती भी बोलते हैं, जो अरेबियन सी में गिरती हैं। जो गोदावरी नदी है यहाँ की प्लेट्यू रीजन की, वो सबसे बड़ी नदी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से पूरे दक्कन प्लेट्यू में बहती हुई और यहाँ आती है और बहुत ही फेमस नदी है ये। और इतनी इसकी लंबाई काफी है। इसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को ही बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ये नीलगिरी माउंटेन्स हैं, अन्नामलाई माउंटेन्स हैं और ये कार्डेमम और ये हमारे गरम मसालों के लिए बहुत ही फेमस है। नीलगिरी की पहाड़ियां और ये कार्डेमम हिल्स, ये सारी की सारी इलायची के लिए और दूसरे मसालों के लिए बड़ी फेमस है। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल में जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, ये इधर दिखाई देते हैं और ये इधर लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन है ये भारत के नाम से ही है। ये नीचे दूर दूर तक अंटार्कटिका तक इंडियन ओशन दिखाई देता है। इसके बाद में फिर साउथ ओशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जो हमारा ये टिप है इंडिया का, यहाँ से अंटार्कटिका तक पानी ही पानी, ओशन ही ओशन दिखाई देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, कोई भूमि नहीं है, सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी है, इंडियन ओशन। फिर उसके बाद में सदर्न ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा इंडिया फिजिकल। देखिए नॉर्थ में तो हिमालय माउंटेन है और इधर ये म्यांमार है हमारे इस तरफ, और यहाँ पर ये एक जो हमारा मरुस्थल है, जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये राजस्थान में, ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। यहाँ पर भी गारो खासी जयंतियां माउंटेन्स है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ईस्ट में। यहाँ पर गारो खासी जयंतियां, नॉर्थ में हिमालय, और इधर ये हमारे बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, और फिर नॉर्थ वेस्ट में फिर हमारा ये थार डेजर्ट, ग्रेट थार डेजर्ट जो इंडियन डेजर्ट है, बहुत विशाल। तो इस तरह से ये हमारा भारत का धरातल है, जो कि चारों तरफ हर तरफ अलग अलग इसका फिजिकल है, धरातल है, जो कि हमने इस मैप में देखा। और आगे हम इसमें अब नेक्स्ट उसमें इसका पूरा डिवीजन हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।